हे गाइस, कैसे हो? परफेक्ट वर्ल्ड की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो लोग उस इनहेरिटेंस ट्रेजर के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद सी हाउ की अपर रेल्म की बहुत सारे बंदों के साथ फाइट होती है। इसमें एक बार सी हाउ मारा भी जाता है, पर सी हाउ के पास भी वो बोन तलिस्मान होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। जिसके बाद वो वापस आता है और फिर वहाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस इनहेरिटेंस ट्रेजर से एक ट्रेजर हासिल कर भाग जाता है। अब आगे कहानी शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं वो लोग अब वहाँ से एक दूसरे ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। इस जगह को यूटियान सीक्रेट रेल्म का रिक्यूपरेटिंग स्प्रिंग कहा जाता है। सी हाउ जैसे ही अपने उस ट्रेजर को बाहर निकालता है, अचानक से हम देखते हैं सी हाउ का आर्मर चेंज हो जाता है और सी हाउ का वो ट्रेजर फड़फड़ाते हुए उसके हाथों से छूटकर आगे जाकर उन लोगों को एक कैसल का नजारा दिखाता है। ये कैसल थंडर एम्परर पैलेस कहा जाता है, जिसके ऊपर इन लोगों को बड़ा बड़ा थंडर एम्परर का मार्किंग दिखाया जाता है और ये लोग ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये जगह इन लोगों का नेक्स्ट मिशन है। हमें पता चलता है ये जो चीज हमें दिखाई जा रही है ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और सुप्रीम बीइंग बनने के लिए ये थंडर रोड हाईएस्ट अचीवमेंट कहा जाता है। मोटू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है, कह रहा है मतलब ये जो गोल्डन पेपर हम लोगों को उस ट्रेजर से मिला, ये ट्रेजर इस थंडर पैलेस की ओर ले जाएगा। वहाँ पर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है। उस पैलेस में वही सुप्रीम बीइंग यूटियान है और ये वही जगह है जहाँ पर यूटियान सुप्रीम बीइंग की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हुई थी, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनिमीज को डिस्ट्रॉय करके थंडर एम्परर लो अचीव करे थे। जिसके बाद वहाँ एक आवाज गूंजती है। ये आवाज यूटियान सुप्रीम बीइंग की है, जो कि उनसे कह रहा है मेरे पास थंडर एम्परर सीक्रेट टेक्निक है और ये टेक्निक आप में से किसी को मिलने वाला है। आप मेरे पास आओ और इसको हासिल करो, लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि वो एबिलिटीज जो कि आप एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर यूज कर पाएंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीक्रेट टेक्निक है जो आज तक आपके कोई भी एंसेस्टर्स हासिल नहीं कर पाए। कुछ गलतियां थी जो कि उन्होंने दोहराई, लेकिन अब आपकी बारी है। आपको उन गलती को दोबारा दोहराना नहीं है और अपने प्रेडिसेसर के इस ख्वाहिश को पूरा करना है। सी हाउ ये बात सुन रहा है। सी हाउ सोच रहा है, कह रहा है ये वही रास्ता है, वही टेक्निक है जो कि रोड टू इमॉर्टैलिटी लेकर जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर एक पॉइजनस बीस्ट आ जाता है, जो कि उन गोल्डन पेपर्स को खाने के लिए अपना जीभ लंबा करता है। सी हाउ ये चीज नोटिस करता है और उसके उन गोल्डन पेपर्स को खाने से पहले ही गोल्डन पेपर्स अपने हाथों में हथिया लेता है। पर ये चीज देखकर वो पॉइजनस फ्रॉग बीस्ट सी हाउ को खाने के लिए झपट पड़ता है। पर उसी वक्त हम देखते हैं एक ट्री वेन आता है, जो कि फ्रॉग को एक जोरदार टक्कर मारकर उड़ा देता है। सी हाउ की जान बचती है, लेकिन अगले ही पल हम उस डिमोनिक ट्री को देखते हैं जो कि उन लोगों के सामने आ गया है। ये वही डिमोनिक ट्री है जो अब तक सी हाउ को चारों ओर ढूंढ रहा था ताकि वो सी हाउ को मार सके। और इसको अपने सामने देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी डीमन ट्री से आवाज आती है, कहती है घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं और तुम एक साथ मिलने के लिए डेस्टिन्ड हैं। ये बात सुनकर सभी के जान में जान आती है। तो फिर सी हाउ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि हम लोग एक साथ मिलने के लिए डेस्टिन्ड हैं? तो फिर ये ट्री अपनी कहानी बताने लगता है। जब वो एक छोटा सा बस बीज था, वो हवा के वजह से उस आर्मर के अंदर गिर गया। ये वही आर्मर है जो कि सी हाउ इस वक्त पहना हुआ है। वो ट्री कह रहा है, जिसके बाद मैं बढ़ता गया और वो आर्मर मेरा एक पार्ट बन गया, जिसकी वजह से मुझे इस अपर रेल में लाया गया। पर लोग वो आर्मर हासिल करने के लिए मुझे मारना चाहते थे। तुमने वो आर्मर हासिल कर लिया और मुझे इस आर्मर से भी छुटकारा मिला। इसीलिए तुम्हारा और मेरा मिलना हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, ताकि तुम मुझे आजाद करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तभी वो डिमोनिक ट्री चमकने लगता है। चमकते हुए कहता है, लड़के मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ ताकि तुम अपने नेक्स्ट मिशन उस सीक्रेट रेल्म में पहुंच सको। जिसके बाद दोस्तों पेड़ के ब्रांचेस से उसके लीव्स निकलने लगते हैं और उसी के साथ एक पोर्टल खुल जाता है। डिमोनिक ट्री कह रहा है अभी जो तुम सीक्रेट रेल्म में जाने वाले हो, उस जगह पे अनगिनत ट्रेजर्स और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, पर उन सभी को हासिल करना और उन सभी को सप्रेस करने का एक रूल है। हर 100 साल में वहाँ एक कैटास्ट्रॉफ होता है जो कि वहाँ के जितने भी फायर क्रिएचर्स हैं उनको मार देता है। तुम्हें उस कैटास्ट्रॉफ से बचना है, वहाँ से जिंदा बचकर निकलना है। पर इस आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि उस इंसिडेंट से बच पाते हैं। इसीलिए वहाँ पे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि तुमसे सारे ट्रेजर्स हथियाना चाहेंगे और तुम्हें मारना चाहेंगे, पर तुम डट कर खड़े रहना, उनसे मुकाबला करना और उन ट्रेजर्स को हासिल करना। मैंने तुम्हें वहाँ पे आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया। अब तुम आगे बढ़कर मेरे इस पोर्टल का यूज करो और उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओ। सी हाउ इसकी बातों को सुनकर फिर उसको थैंक्स कहता है, पर
फिर ये भी पूछता है कि सीनियर आप हमें बताइए कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए। तो फिर वो ट्री हंसने लगता है, कहता है पिछली बार जब हम लोग मिले थे तुम मेरे अंदर से वो गोल्डन पेपर लेकर गए थे, मुझे वो पेपर नहीं चाहिए, पर इसके बदले मैं तुमसे एटलीस्ट एक चीज एक्सपेक्ट तो कर सकता हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास वो वेसल है जिसमें इमॉर्टलिटी वाटर है। मेरी ये ट्री बॉडी बहुत ही सालों से एक कोरोसिव नेचर अडॉप्ट कर ली है, ये मेरे बॉडी को सड़ा रहा है। अगर तुम चाहो तो तुम उस इमॉर्टलिटी वाटर से मेरी हेल्प कर सकते हो। सी हाउ इसकी ये बात को सुनकर खुश हो जाता है, वो उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद मोटू से कहता है तो फिर मोटू इस डिमोनिक ट्री से घबराने की वजह से उसकी हेल्प नहीं करना चाहता है। तो रैबिट गर्ल से पूछता है तो रैबिट गर्ल कहती है जब मैं इसमें बिजी हो जाऊंगी तो ये मोटू यहाँ के सारे ट्रेजर्स को खा जाएगा, मैं इसको ऐसा नहीं करने दे सकती। ये बात सुनते ही मोटू इसका मजाक उड़ाता है, तो फिर ये लोग लड़ने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। अब इन लोगों की इस बात को सी हाउ इग्नोर करता है और फिर अपना काम शुरू करता है, यानी कि वो अपने वेसल को निकाल कर इमोर्टलिटी वाटर पेड़ में डालता है, जिसकी वजह से पेड़ के अंदर की जितने भी कोरोसिव नेचर थे वो सब हटने लगते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। इस बीच सी हाउ पेड़ से बात करने लगता है, एज ये पेड़ एक बहुत ही एंशिएंट क्रिएचर है। सी हाउ उनसे अपने कुछ सवालों को पूछता है, जैसे कि एक गोल्डन मड जो कि उसने फिलहाल में ही नाम सुना। पेड़ से इसके बारे में पूछता है तो फिर पेड़ बताता है ये चीज एंशिएंट इमोर्टल एरा का है, ये चीज बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस एक इम्पोर्टेंट ट्रेजर कहलाता था, पर उस वक्त मेरी एज बहुत ही ज्यादा कम थी, इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा जान नहीं पाया। मैंने बस ये समझा कि उस दौरान वो जो एरा है वो 2 टाइम्स में डिवाइडेड थी, एक पास्ट एंशिएंट टाइम, एक प्रेजेंट एंशिएंट टाइम। इसी दौरान अलग अलग वर्ल्ड बने, ये चीजें अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड में डिवाइड हुई। इस बीच ऐसे इमोर्टल्स हुआ करते थे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग साइट होल्ड करते थे, जिनकी बस आंख की एक झलक ही बड़े बड़े लोगों को मार डालने के लिए काफी थी। और उस दौरान इस वर्ल्ड में डीमंस का भी राज हुआ करता था, जिसकी वजह से पूरी जगह किलिंग्स और वार से भरी हुई थी। डीमन ट्री उन लोगों को उसी डीमन लैंड में लाकर पहुंचा देता है और फिर सी हाउ को सजेस्ट करता है कि यहाँ पर संभल कर रहना। सी हाउ भी उन्हें थैंक्स कहता है और फिर ट्री वापस से अपर रेल में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब दोस्तों सी हाउ और उसके ग्रैंडफादर इस वल्नरेबल डिमोनिक लैंड में पहुंच गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स और खतरनाक टेक्निक्स हैं। डिमोनिक ट्री जाते जाते उन्हें ये भी बता रहा है कि अभी भी इस जगह पर वो एंशिएंट इमोर्टल्स हैं जो कि उन एंशिएंट रेलिक्स की तलाश कर रहे हैं। ये पूरी ही जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, चारों ओर लावा ही लावा। लेकिन हम सी हाउ के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि लावा में जाकर एक डुबकी लगा देते हैं। सी हाउ ये देखकर दौड़कर उनके पास जाता है, तब सी हाउ के ग्रैंडफादर एकदम सही सलामत बाहर निकलते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं सी हाउ चिंता मत करो, ये एनर्जी अर्थ एनर्जी है, ये मेरे बॉडी के यिन एनर्जी को सप्रेस करने में मदद करेगा। हम लोगों की नेक्स्ट टेक्निक थंडर दाव को इसी जगह पर इसी वक्त प्रैक्टिस करेंगे। ये बात सुनकर फिर सी हाउ भी अपने उस ट्रेजर को उछालता है और फिर वो लोग यहाँ अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। पर दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा जल्द आएगी। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।